नमस्कार। एक 35 वर्षीय व्यक्ति का काम है। ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ मैं वीडियो में ना बोलूं, पर्सनल चीज़ें। तो खाली इनके सवाल को मैं बताता हूं ताकि आपको भी एनालिसिस समझने में आसानी हो। देखिए, अभी फ़िलहाल ये कुछ कानूनन प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, परेशान हैं। दूसरा चीज़, इन्होंने ये जानना चाहा है कि ये परेशानी में से क्या ये निकल पाएंगे, और निकल पाएंगे तो कब तक निकल पाएंगे, और नहीं निकल पाएंगे तो मुझे करना क्या चाहिए, ये जानना चाहते हैं। इनका केवल एक ही प्रश्न है। अभी फ़िलहाल अपने जो करियर को बोलो या व्यवसाय को बोलो लेकर ये परेशान है। एक हल्का सा इनके बारे में जानकारी दे दूं कि ये कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड इनका एक बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा की जानकारी हम दे नहीं सकते, और इससे ज़्यादा इनके सवाल पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ज़्यादा इस पे डील करूं। चलिए डायरेक्ट अब इनके एनालिसिस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले बुद्ध की उंगली देखिए, बहुत अच्छी सीधी खड़ी है, मजबूत उंगली है, कोई लचक नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं, बहुत अच्छी तरीके से खड़ी हुई है। ऐसे लोगों की वाणी बहुत मीठी होती है। ठीक है, मीठी वाणी बोलते हैं। एक प्रकार से इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इनको वाणी कहाँ पे कैसे बात करनी, कैसे काम निकालना है। ये जो आर्ट है इनके पास में स्वाभाविक रूप से आता है। आपके मैनेजमेंट स्किल को भी बताता है ये उंगली। तो ऐसे लोग अच्छे प्रबंधक होते हैं। वही बात आती है घूम फिर कर कि अपनी वाणी से काम निकाल लेते हैं आसानी से। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों में इन लोग अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जब उंगली सीधी हो और फर्स्ट फ्लेंज तक पहुंचती हो तो धन की स्थिति के लिए भी अच्छी स्थिति बनाती है। अंगूठा भी शानदार है, अंगूठे में भी कोई कमी नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य की उंगली। अब देखो, सूर्य की उंगली में जब देखता हूँ तो सूर्य की उंगली और बुध की उंगली के बीच में यहाँ पे गैप आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सूर्य की उंगली शनि के साइड में जाती हुई दिखाई देती है। जब कभी भी सूर्य की उंगली शनि के साइड में जाए ना, शनि मंदा है, सूर्य आपका यश है, कीर्ति है, मान प्रतिष्ठा है, रिकॉग्निशन है, आपका पहचान है। तो ये कभी भी शनि के साइड में झुकती हुई हल्की सी भी दिखाई दे तो ये सीधी बात बताती है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी, या फिर कहो आपको एफर्ट नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इसमें शनि की नज़र है। अब ये स्लो करेगा आपके काम को। 36, 48 या फिर 52 साल तक ऐसे व्यक्ति संघर्ष करते देखे जाते हैं। तो ये मंदा हो जाता है प्रोग्रेस, या अड़चनें बहुत आती हैं, ये सारी घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप, यहाँ पर गैप आ रहा है। ये बताता है अपने माता पिता से दूरी को, या घर से दूरी, व्यवसाय के काम को लेकर, इन सारी चीज़ों को भी बताता है। ठीक है, शनि पे बात करें, शनि की उंगली सीधी खड़ी है और ठीक है, शनि की उंगली में कोई परेशानी नहीं, शनि का क्षेत्र ओके चल रहा है, उंगली में एंटीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात करें गुरु का। देखिए, जिस हिसाब से आपने मुझे अपना प्रोफेशन बताया है और जितना मैं आपके प्रश्न से आपको समझ पाया, उस हिसाब से आपका गुरु का पर्वत नहीं है। गुरु का पर्वत क्या हो रहा है? देखिए, गुरु का पर्वत आपका यहाँ से खिसक के यहाँ पे आया, पहला चीज़, और वो शनि को मैच कर रहा है। ये अच्छी बात होती है शनि के साथ में गुरु का कनेक्शन, लेकिन तब जब बाकी परिस्थितियाँ अच्छी हों। अब देखिए कैसा है, यहाँ पे इसका कनेक्शन क्या बैठेगा। एक तो ये खिसका हुआ है। ठीक है, ये हम ये कहते हैं इसको कि आपके अंदर में गंभीरता को, आपके अंदर के एक काम को लंबे समय तक करने की जो क्षमता है, जो पेशेंस है, वो ये प्रदान करता है। उसके लिए अच्छी स्थिति है। ठीक है ना। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी अगर हम मिला के देखें तो जैसे विवाह या दाम्पत्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं, डिले करता है, सुखों में डिले करेगा। तीसरा चीज़ अगर ये कहें, गुरु का पर्वत दबा हुआ है और आप शिक्षा के पर्टिकुलर क्षेत्र में हैं तो ये यहाँ पे आपको संघर्ष कराएगा, शनि पे चला गया है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हैं। अगर उस क्षेत्र में नहीं होते तो शायद मैं ऐसा ना बोलता। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो यहाँ पे संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। भले ही आपको कितना भी लगे कि स्टेबल हो गया मेरा बिजनेस, लेकिन फिर भी जो है ना, आपको एक ऐसा शनि क्या करता है, कोई भी चीज़ दे देगा ना तो भी आपके अंदर में मलाल छोड़ता है। एक बिल्कुल अनजाना सा अनकहा सा मलाल होता है जिसमें असंतोष एक आपको करके रखेगा। वो ये ऐसी परिस्थिति को भी बना के रखता है। दिमाग में सब है लेकिन लगता है कि कुछ नहीं है। ये जो परिस्थिति जनरेट करता है शनि के कारण से होता है। अब देखते हैं आगे। इसी कनेक्शन में आपका सूर्य का पर्वत देखो आप। सूर्य का पर्वत भी खिसक के शनि पे गया हुआ है, यानी कि दोनों ही मामलों में शनि आपका रोल अदा कर रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को भी। और आपका जो प्रोफेशन है, शिक्षा के प्रोफेशन में स्टेबिलिटी के लिए कोई एक ही जवाबदार बनता है, शनि। तो अगर आप शनि की स्तुति करें, यानी शनि को ठीक कर लें अपना, तो आपके काफ़ी हद तक काम हो सकते हैं। यहाँ से मैं एक ही रिजल्ट आपके लिए निकाल के दूंगा। आपने मुझे पूछा है कि करना क्या चाहिए, तो आप शनि की आराधना कीजिए, शनि को प्रसन्न करें। हर शनिवार आप हो सके तो व्रत करें। व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रार्थना करें। शनि मंदिर जाएं, शनि मंदिर में जाके बैठें, वहाँ पे कुछ समय बिताएं, आरती करें, तब चालीसा पढ़ें, ऐसा कुछ भी भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है। और साथ ही साथ में भोलेनाथ की भी स्तुति ज़रूर करें, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि चंदन अर्पित करें, दूध अर्पित करें, जितना भी आप श्वेत पदार्थ अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं या अभिषेक करें आप, तो इससे आपको शांति मिलेगी, मानसिक शांति। इसलिए कहा मानसिक शांति, यहाँ पे रीज़न ये है। अभी का जो पीरियड आपका चल रहा है, आपने एज बताया 35 का, तो मैं ऑलमोस्ट पकड़ता हूँ यहीं से ही। ये आपकी माइंड लाइन की स्थिति यहाँ से यहाँ तक देखिए आप। ये आपका माइंड लाइन आ रहा है 35 से लेकर 40 तक, ऑलमोस्ट 5 साल पकड़ लो, ठीक है। मोटा मोटी मैं इतना बता रहा हूँ आपको। ख़ास करके ये 35 से 39 पकड़ सकते हो, लेकिन मैं 40 पकड़ रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल स्टेज आने में टाइम लगेगा। यहाँ तक तो टाइम लगेगा आपको अभी, ठीक है ना। तो ये मान के चलो 35 से 40। अब यह इस पीरियड में माइंड लाइन पूरी लहर खा के चल रही है। जब माइंड लाइन का लहर जो है ना बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस देता है, उतार चढ़ाव, एक डर, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एक अव्यवस्था सा महसूस होने लगता है हर चीज़ में। आदमी को लगता है कि अब मैं गिर जाऊंगा, ये स्थिति को बना के रखता है। तो ये थोड़ा बहुत मानसिक प्रेशर आने वाला है, अभी चालू हो गया है। अभी बहुत लंबा समय होता है, 5 साल का पीरियड, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी आपकी। तो अपने मन को, साथ ही साथ मस्तिष्क को शांत करने के लिए शिव की आराधना करें और शनि का पाठ करें। ये दोनों चीज़ आप जब करेंगे आपको लाभ होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपके अंगूठे पे, बात कर लेते हैं अब। देखिए अंगूठे की स्थिति अच्छी स्थिति है। एक तो यहाँ पे हड्डी बिल्कुल नहीं निकली, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये इस टाइप का जब अंगूठा बनता है, हड्डी ना निकले, बिल्कुल ऐसा चढ़ाऊ के जैसा अंगूठा बनता है, स्टेप नहीं आता, बहुत अच्छा होता है। ये समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को बताता है। ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरीज लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति में मिलती है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये अंगूठे का सहर्ष पीछे मुड़ जाना, यानी कि ये व्यक्ति अपनी बातों के साथ साथ दूसरों की बातों को आराम से सुनता है, अच्छा श्रोता होता है, सुन समझकर हर किसी को अपने साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति होता है। ये बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल को भी बताता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यानी शुक्र की साइड से अगर मैं कहूँ तो शुक्र आपकी हथेली में राजयोग बनाता हुआ मुझे दिखता है। मालव्य योग के भी लक्षण आपके अंदर में पूरे दिखाई देते हैं। ये देखिए अंगूठे का ऐसा मुड़ जाना और यहाँ ढलवा होना, साथ ही साथ जीवन रेखा पूर्ण गोलाई होना, शुक्र का पर्वत उन्नत होना, ये मालव्य योग की निशानी है। तो आपके हथेली में मालव्य योग का संपूर्ण रूप से निर्माण मुझे दिखता है। ये समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं को, भौतिक सुखों को, ठीक है, हर प्रकार के भोग को आपको मुहैया कराएगा, आसानी से मुहैया कराएगा। आपको जहाँ भी काम करेंगे, जिधर भी काम करेंगे, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक लगेगा लोगों को। विपरीत लिंग का आकर्षण भी आपके जीवन में अनेक बार होगा। इन सारे चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला आपको नसीब ज़रूर होगा।
ये उस स्थिति को भी इंडिकेट करता है। अब देखते हैं ये सारी चीज़ें आपको कितनी मात्रा में मिलेंगी। तो देखिए बस ये है, इतना अच्छा मालव योग का निर्माण हुआ है, सारा चीज़ हुआ है, लेकिन आपके साथ में स्थिति ये बनती है कि जो भी मिला आया और गया वाली स्थिति बन के रहेगी 40 तक। 40 के बाद में आपका विशेष रूप से भाग्योदय होगा और उसके बाद आपके पास में काफ़ी धन रहेगा। वो मैं भाग्य रेखा पे बताऊंगा जब आएंगे तो, ठीक है। बाकी देखिए अंगूठे पर और बात कर लें। फर्स्ट फैलेंज भी अच्छा खासा है, सेकंड फैलेंज काफ़ी तार्किक हैं आप। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर निर्णय लेना आपको रास आता है, बिना सोच समझ के निर्णय ले आप नहीं रहते। एनालिटिकल आपका माइंड सेट ऐसा है, बहुत एनालिटिक्स करते हैं। अब दूसरा चीज़ ये जो धनुषाकार बनता है ना, तो ये भी बताता है कि व्यक्ति सोच समझ कर सही समय में सही निर्णय लेना, अवसरवादिता को ये बताता है। ये भी गुण आपके में अच्छे दिखाई देते हैं। तो सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा हाथ है, ठीक है, अच्छी स्थिति है, बनी हुई है। कुछ समय है जो ख़राब समय चल रहा है आपका, और मुझे ऐसा लगता है आपके हाथेली को देखने के बाद में कि आपकी जो है अब ये क्लियर कट सूर्य पे ज़्यादा मुझे प्रभावी लगता है, इसलिए मैं सूर्य को पकड़ रहा हूँ। क्योंकि शनि का तो है, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति बन रही है, बट बहुत ज़्यादा उसमें प्लस माइनस नहीं, केवल एक ही रेखा है बहुत पतली सी जो ऊपर चढ़ रही है। लेकिन सूर्य में जो चढ़ने वाली रेखा ज़्यादा मोटाई पे है, और मंगल से सूर्य को काटती हुई एक रेखा है और बार बार कट रही है सूर्य की रेखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है, और इस महादशा में आप परेशान हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ठीक है। एक और बात बता दूं विशेष रूप से जो ज़रूरी है बताना। आपकी सूर्य रेखा पे जब मैं बात कर रहा था, देखिए इनकी जो सूर्य रेखा है, ये अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक सूर्य रेखा ठीक है, लेकिन बीच में बहुत संघर्ष से भरा हुआ, बार बार कट रहा है सूर्य रेखा। ये देखो बार बार कटता हुआ और द्वीप बनता हुआ यहाँ पे दिखता है, एक द्वीप के जैसा निर्माण यहाँ पे दिख रहा है, और उसी जगह पे जाके सूर्य रेखा। मैं कभी भी अपने वीडियो में बताता हूँ, सूर्य रेखा में कहीं पर भी द्वीप बने और उसको कोई रेखा जाके काटे, ये बहुत ख़राब होता है। ऐसे समय में आपके ऊपर मान हानि होना तय है। आपके ऊपर लीगल अफेयर, लीगल केस, कोई ना कोई ऐसी स्थिति जिसके कारण से आपके मान सम्मान पे हानि आएगी, ठीक है। चाहे लीगल मैटर हो, चाहे सामाजिक मैटर हो, कोई भी मैटर हो, ऐसा मैटर जहाँ से आपकी मान हानि होनी है, ये इसी स्थिति को जनरेट करता है। ये जेल योग को भी बताता है, ठीक है ना। कोई ना कोई प्रकार से आपके ऊपर कानूनन कार्यवाही को ये बताता है, और वही स्थिति आपकी बनी है। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन भी यहाँ डिस्टर्ब है, और यहाँ पे भी अगर मैं हृदय रेखा के हिसाब से इसको एज निकालूं तो ये 35 साल का एज आता है, और यहाँ पे भी माइंड लाइन डिस्टर्ब है। हालांकि राहु रेखा ने आपको ज़्यादा काटा नहीं है जीवन रेखा में, ये अच्छी स्थिति बन रही है, बचाने वाली स्थिति बन रही है। और धन रेखा पे भी कट नहीं है मेजर, वो भी आपको बचाने वाली स्थिति बन रही है। तो केवल और केवल आपकी मान हानि होगी, परेशान रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार से आपको आर्थिक हानि नहीं होगी, ये निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जो मेजर हाईलाइट है आपके हाथ में, अब मैं इनके बारे में एक और बात करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा बताने से मना इसीलिए किया है। ये जो व्यक्ति हैं, इनका बड़े बड़े लेवल में बड़े बड़े नेता, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इनके साथ में काफ़ी अच्छा लिंक है। अब देखिए विडंबना, इतना जब पहचान है, दुनियादारी है, तो फिर ये परेशान इतना क्यों है? कैसा इनका काम नहीं बना पा रहे हैं खुद से? ये देखो क्या होता है, मैंने सूर्य रेखा पर त्रिशूल चिन्ह के बारे में एक वीडियो सेपरेट बनाया था, आप ज़रूर देखना वो वीडियो को। अब उस वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि होता क्या है, उस चिन्ह के बारे में जो मैंने बताया है, एक्चुअल में इस व्यक्ति के लाइफ में वही हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, देखो 1 2 और ये 3 क्लियर कट, यहाँ पे अगर आप देखें क्लियर कट ये त्रिशूल बना हुआ है, ठीक है। ये गया 1 2 3 क्लियर कट त्रिशूल यहाँ पे इनके हाथ में बना है, सूर्य पर, सूर्य रेखा पर ही बना हुआ है, ठीक है। अब इसके क्या मायने होते हैं, ये जो है ना बहुत एक अजीब कसमकस पैदा करता है। अच्छी रेखाओं में या अच्छी चिन्हों में इसका गिनती नहीं है।
ये जब भी जिसके भी हाथ में बनेगा, ऐसे लोगों का कनेक्शन तो बहुत बनेंगे। किसके कनेक्शन बनेंगे? बड़े बड़े लेवल से, अपने से ऊंचे औकात के लोगों के साथ में इनका उठना बैठना होगा बहुत बड़ा। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है इसका नेगेटिव रिजल्ट? लेकिन ये उन पहचान का, उन कॉन्टेक्ट्स का इनको फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, इसी कारण से आपके इस विपरीत परिस्थिति में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको या कहना चाहूँगा, आप कभी भी इस चीज़ का अभिमान ना पालें कि मेरा तो इतना कॉन्टेक्ट्स है, मैं ऐसा कर लूँगा, या उस भरोसे पे ना चलें अपने काम को लेकर। क्योंकि आप निश्चित मान के चलना, चाहे आपके अच्छे समय चल रहे हो या बुरे समय चल रहे हो अभी, ठीक है, आपके कैसे भी समय चल रहे होंगे, आप उस कॉन्टेक्ट से बड़ा लाभ नहीं ले सकते। आप निश्चित मान के चल लेना। त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, ये आपको लाभ नहीं देगा। हाँ, आप अपने कॉन्टेक्ट का दूसरे के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये चिन्ह की बड़ी विडंबना यही है कि अगर ये इनके हाथ में बना है तो ये अपने लिए नहीं कर सकते फ़ायदा उसका, अपने लिए लाभ नहीं ले सकते, अपने परिवार के लिए लाभ नहीं ले सकते, लेकिन कि दूसरा व्यक्ति है, कोई दोस्त यार है, उसके लिए इस कॉन्टेक्ट का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको उस वे में यूज करके कुछ धनार्जन करने की कोशिश करते हैं तो कर लीजिए, आप उसके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आप स्वयं के लिए करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको निराशा हाथ आएगी, ये निश्चित है। ठीक है, तो अपने काबिलियत पे भरोसा करके चलें, कॉन्टेक्ट्स पे भरोसा करके चलेंगे तो निराशा मिलेगी, ध्यान रखना। बाकी देखते हैं, शनि के पर्वत पर भी वही हाल है। रेखा तो अच्छी है, खड़ी रेखा है, संतोष की रेखा है, शनि की रेखा है, जीवन में संतोष की प्राप्ति होगी। आपके आयु के जो, यानी कि सेकंड इनिंग जब आपकी होगी 36 के बाद की, जो मैं स्थिति बताया, ये देखो सूर्य की रेखा जब भी शनि पे जाती है ना, सूर्य शनि कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति को 36 के बाद में जाके जीवन में स्टेबिलिटी मिलती है। 36 तक बहुत इनका जीवन में संघर्ष चलता है। 36, 42, 48 या 52, ये इतना साल तक, अब डिपेंड करता है आदमी के भाग्य रेखा पे, लेकिन इतना साल ये स्टेप है इसका। किसी को 36 में तो किसी को 42 में, किसी को 48 में, किसी को 52 में, इतना लंबा समय तक ये पीसता है। तो आपके हाथ में ये स्थिति मुझे 42 के बाद में दिखती है उत्तम आते हुए। ठीक है, तो 42 तक मान के चल लो आप, संघर्ष की स्थिति रहेगी आपके साथ में। बाकी देखो, मैं पर्वत पे और क्या बात करूं, मंगल की बात कर लें। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में उभार लेके चल रहा है। तो मंगल क्या है, भू अब ये भौम है, भूमि पुत्र है। तो ज़मीन जायदाद आपको अच्छी नसीब होगी। आपका ये फिजिकल हेल्थ को भी बताता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति बलिष्ठ होता है, एथलेटिक पर्सनालिटी होता है, खेल कूद में काफ़ी रुचि रखता है, देशभक्ति में रुचि रखता है, क्योंकि भूमि पुत्र है, ऐसे लोग देशभक्त होते हैं। ठीक है, सेना, मिलिट्री आदि चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। साथ ही साथ में देखो, ये इम्यूनिटी पावर की जब बात करते हैं ना, तो ये ऐसे लोगों का गटगठी, यानी कि मजबूत शरीर के होते हैं। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, सर्दी बुखार ऐसे लोगों को नहीं होता है, ये इस चीज़ को भी बताता है। वैसे अगर बाहरी मंगल देखें तो बाहरी मंगल भी अच्छी स्थिति में है, तो मानसिक रूप से भी ऐसे लोग बलिष्ठ होते हैं। लेकिन कुछ बाधाएं हैं, अब जैसे ये कट रही है यहाँ से, तो ये जो बदनामी का योग बन रहा था आपका, ये उसके लिए कटा था। अदरवाइज मंगल अच्छी खासी स्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा पर बात करें तो चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूँगा मैं, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उस लेवल का उभार मुझे नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन ये अच्छी स्थिति, एक दो ऐसी माइनर लाइनें बहुत सारी हैं, बहुत सारी माइनर लाइनें हैं जो आपके चंद्रमा से निकल कर आपकी भाग्य रेखा को जाती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य की रेखा की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। ये बताता है कि ऐसे लोगों का, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस हो गया, ठीक है, या ऐसा कोई बिजनेस जो बहुत अलग अलग जगह से है, या हो सकता है मल्टी सिटी का बिजनेस हो, ये इस चीज़ को भी बताता है। बार बार यात्राओं से भरा हुआ कारोबार, यात्राएं बहुत करना पड़ता है ऐसे लोगों को अपने कारोबार पे, ये इसको बताता है। ठीक है ना। दूसरा चीज़ देखो, चंद्रमा क्योंकि आपके बाहरी व्यक्ति है जीवन में, यानी दोस्तों का सहयोग, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बार मिलता है।
तो ये उसको भी बताता है। अब यहाँ से इस त्रिशूल के साथ में इसका कनेक्शन जोड़ो तो मित्रों का सहयोग मिलता है किसी और काम के लिए, किसी भी व्यक्ति के काम के लिए। इनको खाली नाम मिलता है कि हाँ इसका तो यार बहुत पहचान है। ये उस टाइप से सहयोग की घटना घटी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अपने स्वयं के लिए कहोगे तो नहीं हो पाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाएगा। ठीक है, वो चाहता होगा व्यक्ति करने के लिए सहयोग तो भी कोई ना कोई बाधा आएगा, शनि बाधा डालेगा। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। अब आता हूँ मैं सीधा आपके मुख्य रेखाओं पर। मुख्य रेखाओं में अगर मैं कहूँ आपकी हृदय रेखा, अच्छी हृदय रेखा है, थोड़ी मोड़ी इसमें है और थोड़ी मोड़ी सबके हाथों में होती हैं। छोटी छोटी सी ये डाउनवर्ड जाने वाली लाइनें हैं। ये डिपेंडेंट पे खर्च, परिवार पे खर्च, छोटे भाई बहन पे खर्च, ये इसको बताता है, लेकिन बहुत मेजर कुछ नहीं है। अच्छी स्थिति है, इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति है। और ये देखो, ये यहाँ पे जाने वाली रेखा और नीचे आने वाली रेखा माता पिता की सेवा, परोपकार की भावना, ठीक है, ये आदि चीज़ों को बताता है। और ये ऊपर वाली लाइन फ्लर्टी नेचर को बताता है कि मतलब एक चुलबुलापन, एक मजाकियापन, एक, क्योंकि बुध का पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको चलो ठीक है हंस के गुजार देना, ये नहीं कि दुख लेके बैठना, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। देखो मस्तिष्क रेखा आपकी ख़राब है, बस मस्तिष्क रेखा एक तो बिल्कुल देर में चालू हुई, उसके बाद लहराई, फिर जाके चली गई। तो इस टाइप से प्रॉब्लम मस्तिष्क रेखा जो है ना प्रॉब्लम देती है भाई। जब तक लहराएगी तब तक प्रॉब्लम देगी, जैसे नॉर्मल होगी जीवन नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में छद्म रेखा भी है आपकी। अब ये छद्म रेखा भी मस्तिष्क रेखा का काम करी होगी इस पीरियड तक, 24 के पीरियड तक। लेकिन ये भी आपके भ्रामक की स्थिति को जनरेट करती है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है ना तो आदमी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ उसको एक फोकस की कमी नज़र आती है। ठीक है ना, फिर भी ओके ओके स्थिति है। अब ये देखते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा में पहले ही तारीफ किया, पूर्ण रूप से गोलाई है। तो फिजिकल वर्ल्ड की जो जितनी भी सुख सुविधाएं हैं आपको जीवन में ज़रूर मिलेंगी, लग्जरीज की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अब जीवन रेखा में कुछ घटनाएं मैं बता देता हूँ। देखो ये 30वां साल उम्र का बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव रहा होगा और 24 के बाद में आपने अपना करियर स्टार्ट किया होगा, 23-24 के आसपास में। उससे पहले माता पिता पे डिपेंडेंट थे, अपने दम पे अपना मस्तिष्क का स्वयं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। आपका भाग्योदय कहने का मतलब 23-24 में हुआ, 30 में प्रोग्रेस लाइन है। 42 के आसपास में भी एक बड़ा प्रोग्रेस है। 42 के बाद में ये आपका आएगा 51, 52 के आसपास में एक बड़ा प्रोग्रेस फिर से आपको नसीब होगा। और एक 58 में आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये कुछ नीचे जाने वाली लकीरें बार बार चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका बार बार चलना और जीवन रेखा थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है, तो ध्यान रखें। 52 के बाद से आप एज पकड़ लें। 52 के बाद से ये जो है ना, इसको बहुत लोग बोलेंगे कि बाहर बहुत यात्राएं करेंगे, ऐसा नहीं। ये यात्राएं हो सकता है कर भी लें, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये मेजर जो शो क्या कर रहा है, क्योंकि जीवन रेखा यहाँ पे फैल रही है। जब जीवन रेखा फैले और नीचे ऐसी जाए तो ये बताता है रोग को, बीमारी को, स्वास्थ्य में खराबी को। 52 के बाद में आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। 52 से 62 तक का पीरियड आपका 10 साल का पीरियड, 62 ज़्यादा और भी लंबा है, सॉरी, मान के चलो 15 साल का पीरियड। ठीक है, 52 से 15 साल का पीरियड, ये पीरियड थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा। परेशानी इन द सेंस कोई ना कोई ऐसा रोग रहेगा जो आपको दवाई खा के चलना पड़ेगा, ये ऐसी स्थिति को जनरेट कर रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, ऐसी स्थिति यहाँ जनरेट हो रही है। बाकी आपने कोई ज़्यादा प्रश्न भी नहीं किया जिस पे मैं जोड़ दूँ। कुछ अच्छी बातें भी मैं आपके हाथ में हैं जो बताते चलूँ। देखिए, आपको केवल यही बस एक है जो टेंशन देने वाली स्थिति बना रही है। जैसे ये पार होंगे, एक बड़ी सी प्रोग्रेस लाइन आपको 40 के आसपास में दिखाई दे रही है, 40-41 मान लो, तो यहाँ पे 42 जो बोल रहा था, तो 41-42 के आसपास का जो एज होगा वो पकड़ लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोग्रेस मिलेगा, फिर यही प्रोग्रेस यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हुआ दिख रहा है। तो कहने का मतलब एक पद प्रतिष्ठा की स्टेबिलिटी के साथ में वो प्रोग्रेस मिलेगा आपको, स्टेबल हो जाएगा लाइफ। उसके बाद में ये ऐसी स्थिति बन रही है। उसके बाद में भी अगर आप देखते हैं मस्तिष्क रेखा में, तो यहाँ कोई बाधक रेखाएं नहीं है और मस्तिष्क रेखा क्लियर है। कहने का मतलब
आदमी स्वच्छंद रूप से तरक्की करेगा और उधर ये एज पार होने के बाद में आपके हाथ में प्रोग्रेस लाइनें भी आगे अच्छी अच्छी लंबाई में दिखाई देती हैं, है ना। तो आगे का जीवन भी उत्तम रहेगा। अब आते हैं मेन प्रश्न पे जो आपका था कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं भाई आपको बता दिया कि अभी आपको उपाय क्या करना चाहिए वो बताया, और अभी क्या करना चाहिए ये बताता हूँ। देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया एरिया चुन लूँ या कुछ नया फर्म खोल दूँ या फिर कोई भी पार्टनरशिप कर लूँ, तो अभी मैं बिल्कुल भी मना करूँगा आपको, अभी कुछ मत करो आप, ठीक है। कुछ मत करो इन द सेंस, ऐसा नहीं कि घर में बैठ जाना है, मतलब नया चीज़ कुछ करने से पहले पार्टनरशिप वगैरह है, कुछ इन्वेस्टमेंट किसी करना है या किसी सीनियर के सजेशन से आपको कुछ काम करना है, तो अभी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें, ज़्यादा लंबा रकम ना फंसाएं, या मैं तो कहूँगा अभी रुक ही जाएं, क्योंकि अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। देखो, अगर मैं ये देखता हूँ, आपका एज आपने कहा है 35 साल, ठीक है। अब जो पीरियड में देख पा रहा हूँ, ये देखो, अगर आप क्लियर हो रहा हो, ध्यान देना, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक आप देखो, ये रेखा फैल गई है, ठीक है। अब ये फैलती जब है ना भाग्य रेखा, तो ये क्या बताती है, धन का आना और निकल जाना, आना निकल जाना, बचत नहीं होता। या फिर ऐसे समय आदमी कर्ज में फंसता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, लोन के कारण से परेशान रहता है। तो हालांकि लोन की स्थिति मुझे ज़्यादा नहीं दिखती है, धन का आना और निकल जाना वाली स्थिति ज़्यादा लग रही है मुझे, ठीक है। तो सेविंग नहीं होने देता ऐसे समय में। तो अभी अगर आप कुछ नया अगर यहाँ पे कुछ काम फंसाते हैं, तो अभी आपको बहुत टफ हो जाएगा पीरियड फिर, ठीक है। अपना फाइनेंस मैनेज करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि धन रेखा फैल गई है, धन अभी आने वाला है नहीं आपके पास में, रुकने वाला है नहीं, आएगा ठीक है, रुकेगा नहीं। तो ऐसे समय में फिर आप नया कुछ करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं बैक सपोर्ट से, तो करिए, नहीं तो फिर मत करिए। मैं तो यही सजेशन दूंगा, जो करना है आपको 42 के बाद करें। अब देखिए, 42 के बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक प्रोग्रेस लाइन है आपको यहाँ पे भाग्य रेखा पे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, गौर से देखना, यहाँ पे देखो, ये रहा एक प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पे। ये जो पीरियड आएगा ना 41 का पीरियड आपका, ये आपको बहुत बड़ा उछाल देगा। भाग्य रेखा में जब भी सूट अप आता है या फिर प्रोग्रेस लाइन आता है, ये बहुत बड़ा लाभ देता है। ये आपके लिए डिसाइडर का काम करेगा, कुछ बड़ा ही। मैं पहले ही कहा, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा प्रोग्रेस लाइन है और वो ट्रायंगल बना रहा है। कहने का मतलब ये स्टेबिलिटी देगा आपको, ये पहचान देगा, एक स्टेबल बिजनेस या फिर स्टेबल जो भी होगा, स्टेबल होगा, बड़ा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना, स्थायित्व के साथ आएगा। उसके बाद में फिर आपका 2 साल का पीरियड, यानी 44 के बाद में फिर से आपके साथ में कहानी अब क्या चालू होगी। ये देखो, फिर से रेखा फैल गई, 44 से फिर से रेखा फैल रही है। अभी फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, और धन को बचाने की तरफ में, धन सेविंग की तरफ में ध्यान लगाइए। मंगल का उभार होना जो है ना, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी का माहौल को बताता है। ऐसे लोगों को मित्र मंडली बहुत होते हैं, बहुत लोगों से इनका उठना बैठना होता है, उनके ऊपर खर्चे करते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसे लोगों के मित्र बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब 50 लोगों के बीच में खड़े हैं तो शायद एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ये दिल से चाहते हैं, लेकिन सबको लगेगा 50 को कि मेरा तो जिगरी है, 50 को लगेगा, लेकिन ये इनको शायद कोई एक ही पसंद आए या ना आए, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो ये 50 के ऊपर में ध्यान लगाने के कारण से खर्च की स्थिति को बढ़ाता है। तो अपने खर्च को भी, दोस्ती यारी में समय को, धन को व्यर्थ ना होने दें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं तो 41 के बाद में फिर यहाँ से जो चौड़ाई थी धन रेखा की, उससे तो कम हो गई है। तो कहने का मतलब 42 से स्थिति तो ठीक होनी चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। 41, 42 ये पीरियड आपका भाग्योदय का पीरियड होगा, स्टेबिलिटी का पीरियड होगा, यहाँ से आपको लाभ की स्थिति बनेगी। उससे पहले का जो पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा धन की रेखा का फैलाव यहाँ पे चल रहा है, तो आप इसीलिए परेशान है। ऊपर से माइंड लाइन हिल गई है, जो मानसिक पीड़ा आपको दे रही है। जैसे ही आपको ये पीरियड पार होगा, 40 ईयर्स आएगा, आप स्वतः ही अपने आप को फ्री महसूस करेंगे, आपको लाभ की स्थिति जनरेट होगी और आगे अच्छा होगा, ठीक है। तो ये था आपके महत्वपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।